students, welcome to Biologism Academy. In this video, we are going to describe the human digestive system according to the CBSE marking scheme. The part 1 nutrition and the photosynthesis has already uploaded. You can get the link from the description. Okay, चलिए start करते हैं human digestive system. Okay students, this topic belongs to the life process. The human digestive system, as you know, आगे बढ़ते हैं अपन. पहली स्लाइड है आपके लिए. ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाई देगा. कहाँ से खाना जा रहा है, माउथ से जा रहा है, देन इजोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्सक्रीशन. ओके, व्हाट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये कैसे वर्कआउट होता है, कौन कौन सी प्रोसेस इसमें लगती हैं. ठीक है, इट इज़ द सिस्टम इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक्स डाउन इन सिंपलर फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन. ये डिफिनीशन बिल्कुल से मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग है बेटा. ठीक है, इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों की बात करनी है आपको. देयर वी गो. एक तो ये कार्बोहाइड्रेट, and this one fat and this one protein. ओके, जब भी आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डिफिनीशन लिखें तो उसमें कॉम्प्लेक्स फूड लिख दें, तब भी मार्क्स मिल जाते हैं. अगर बच्चे ने लिख दिया है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, तब तो बहुत अच्छी बात है. सपोज कर लीजिए बच्चे ने लिख दिया कि इन दिस सिस्टम द सिस्टम इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक्स डाउन इनटू द सिंपलर फूड, तब भी मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन. कभी कभी ये भी होता है वहाँ पे कि जो टीचर्स वहाँ पे बैठे होते हैं वो कोई फिजिक्स को बिलोंग करता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, कोई बायोलॉजी का होता है, तो सबको सारी डिफिनीशन सही से नहीं पता होती हैं. ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग. तभी मैं कहता हूँ कि बिल्कुल से एनसीईआरटी वाला ही लिखिए, जो एनसीईआरटी में चीज़ें मेंशन है. इस वीडियो में हमने जो भी चीज़ें ली हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, आप परेशान मत होइए. इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स. ये 2 हिस्सों का बना हुआ होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है कि आपका कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो तोड़ा जाएगा सिंपलर फूड में. ठीक है, वो है कार्बोहाइड्रेट में, फैट्स में और प्रोटीन में. ये टूट जाएगा. ये 2 हिस्सों का बना हुआ होता है. फर्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 तरीके का डाइजेशन होता है. एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है और एक केमिकल डाइजेशन होता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन. क्या होती है एलिमेंट्री कैनाल? द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब 8 to 10 मीटर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस. एनसीईआरटी की लाइन है. बेसिकली यही लाइन लिखनी होती है एलिमेंट्री कैनाल की जब डेफिनेशन आती है. द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होगी और एनएस पे खत्म होगी जाकर के. बस ये होता है कि वेरिंग डायमीटर की होती है. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इसमें जुड़ते चले जाते हैं जो अपना अपना काम करते रहते हैं, है ना. स्टमक अपना काम करेगा, लिवर अपना काम करेगा, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब अपने अपना काम करेंगे. लेकिन ये हिस्सा सब किसका है? आपके एलिमेंट्री कैनाल का. क्लियर? बेसिकली लॉन्ग ट्यूब, ये इसकी जो डायमेंशन है ये याद रखिएगा, 8 to 10 मीटर्स. आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए, एनसीईआरटी वाले ही डायग्राम मैंने लिया है. होता यह है क्वेश्चन में कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग आंसर में अगर आ रहा है तो 3 चीज़ें जो होती हैं इसमें से पूछते हैं. ठीक है, ज़्यादातर मैंने जो क्वेश्चन चेक किया है 3 चीज़ें पूछेंगे. भले वो आपसे डायफ्राम का वर्क पूछ लें, बाइल का पूछ लें. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपका बाइल होता है. ठीक है, दिस वन. उसके बाद लीवर. उसके बाद पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, इन पे ज़्यादा उनका ध्यान रहता है. तो ये ABCD कर देते हैं. बच्चे को आइडेंटिफाई करना होता है. आइडेंटिफाई के हाफ मार्क्स हो जाते हैं. फिर वर्किंग उसकी लिखना होती है उसको. ठीक है, तो ये तरीका भी होता है. ये 3 नंबर में भी हो सकता है या 5 नंबर में जाएगा. तो कुछ ना कुछ फिर वो डाइजेस्टिव ग्लैंड से पूछने की कोशिश करते हैं और पूछते भी हैं. ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स. ये कई हिस्सों में डिफ्रेंशिएट होती है एलिमेंट्री कैनाल. नंबर 1 माउथ, नंबर 2 बकल कैविटी, नंबर 3 फेरिंग्स, नंबर 4 इजोफेगस, नंबर 5 स्टमक,
then small intestine, then large intestine and last anus। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं, ये 8 पॉइंट जो हैं आपके, आपको इसी वे में लिखना होते हैं, ठीक है। अगर वो कठिन हुए तो वो सही से सही, मतलब सही सीक्वेंस लिखवा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बार पूछ देता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीक्वेंस उन्होंने पूछ दी थी, तो नॉस्ट्रिल से शुरू होना था, बिल्कुल लंग्स के ऊपर आकर के एल्वियोलाई पे खत्म होना था। क्लियर? तो यहाँ पे भी आपको एज इट इज एज इन सारी प्रोसेस को याद करना है। तो माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस, इतनी चीजें हैं। पहला, माउथ क्या होता है? माउथ की डिफिनेशन अगर पूछी जाए तो क्या है? इट इज द ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम भी लिख सकते हैं आप, एलिमेंट्री कैनाल भी लिख सकते हैं, ओपनिंग होती है यहीं पर से। इट इज द ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इट इज फॉर इंजेशन ऑफ फूड। ये किस लिए होता है? खाना खाने के लिए, सिंपली इंजेशन ऑफ फूड। बकल कैविटी, माउथ खाली होंठ वाला हिस्सा है, जहां से अपर्चर है, ये जहां से ओपन हो रहा है, दैट इज माउथ। हम लोग पूरा माउथ समझते हैं, पूरा नहीं है, ठीक है, सिर्फ आगे वाला हिस्सा है। उसके बाद बकल कैविटी शुरू हो जाएगी, देखिए, ठीक है, 2 हिस्सों की बनी हुई होती है। टंग बकल कैविटी में आ जाएगा, टीथ आपके बकल कैविटी में आ जाएंगे, ठीक है। टंग का क्या फंक्शन होता है? हेल्प इन टेस्टिंग द फूड, एनसीईआरटी की लाइन है। मिक्सेस द फूड एंड सलाइवा एंड हेल्प इन सॉलोइंग ऑफ फूड, मदद करती है खाने को निगलने में, खाने को मिक्स करने में, खाने को टेस्ट करने में, यही काम है ना हमारी टंग का। टीथ का तो आपको पता ही है, दीज हेल्प इन क्रशिंग द फूड एंड मेक्स फूड ऑफ द सेम टेक्सचर। ये भी एनसीईआरटी की लाइन मैंने ली है यहाँ पे, और एनसीईआरटी पे ही रहना है। सेम टेक्सचर में आपको रखना होगा खाने को, जो सेम टेक्सचर में लाना पड़ता है हम लोगों को खाना, ठीक है। फिर बात आती है फेरिंग्स की, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है बच्चों को। इट इज द फनल शेप्ड पार्ट वेयर द फूड एंड द एयर पैसेज क्रॉस ईच अदर, ठीक है, याद रखिएगा, जहां पे खाना और हवा पैसेजेस जो होते हैं उनके, वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। जहां से हम खाना खाएंगे तो वो पैसेज क्लोज हो जाएगा, ठीक है, जब क्लोज हो जाएगा ताकि खाना हमारा ट्रैकी में ना चला जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दिया है आपका फेरिंग्स, दिस वन, ठीक है। अब जब खाना यहाँ से आएगा टंग से होता हुआ, जब ये यहाँ से नीचे उतरेगा, अगर आपको दिखा दे रहा हो यहाँ से, ठीक है, ये जैसे ही खाना यहाँ पे आया तो ये एपिग्लॉटिस जो होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, तुरंत का तुरंत क्या होगा, इसको ब्लॉक कर देगा। जैसे ये ब्लॉक करेगा तो ये है आपका लैरिंग्स यानी साउंड बॉक्स, तो यहाँ पे खाना अंदर नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, एपिग्लॉटिस तुरंत बंद हो जाएगा। तो ये कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। यहाँ से जैसे खाना हमने लोगों ने सॉलो किया तो तुरंत ये एपिग्लॉटिस तुरंत बंद हो गया, और खाना जो था वो आपका सबसे लास्ट में देखिए इजोफेगस में आपका यहाँ पे आकर के आ गया। तो ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स का काम बेहतर है, ठीक है, खाने को हमारे ट्रैकी में जाने से रोकती है, अगर नहीं होगी तो खाना चला जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना हमें कि अक्सर बोल देते हैं या पानी पी रहे हैं खड़े होकर के, तो अक्सर बोला या हंस दिए तो तुरंत खाना या पानी जो होता है वो तुरंत हमारा ट्रैके में चला जाता है, और बहुत तेज से हमारा जो रिफ्लेक्स सेक्शन है वहाँ पे वो वर्कआउट होता है, तुरंत का तुरंत। एक बूंद भी अगर जाएगी, एक पार्टिकल भी अगर चला जाता है तो खांसी आने लग जाती है। तो वहाँ पर तो पानी गया है, बूंद गई है, ठीक है, तो तुरंत हमें क्या होने लगती है, खांसी, कफ आने लग जाएगा, तुरंत एकदम से खांसी आएगी और सारा पानी जो है बाहर निकल जाएगा। हम खांसते ही रहते हैं जब तक कि पूरा निकल ना जाए, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन है ये हमारा, ठीक है। तो फेरिंग्स का काम फिर से समझ लीजिए एक बार। इट इज द फनल शेप वेयर द फूड, जहां पे आपका खाना, एंड द एयर पैसेज क्रॉसेस ईच अदर, जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। बस यहीं पर से थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है, खाना खाते भी बोला जाता है कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। ईजोफेगस इंपॉर्टेंट पाइप, ठीक है, फूड पाइप है हमारा ये। इट इज लॉन्ग, नैरो एंड ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्रॉम माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इजोफेगस। खाना जो होता है हमारे माउथ से कौन लेकर के जाता है, तो हमारा इजोफेगस लेकर के जाएगा। इट कंडक्ट्स द फूड बाय द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट,
पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल। ये बहुत क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों से बहुत पूछता हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत मेरा कॉमन रहता है क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैं ज़्यादा पूछता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन लाइक दैट, जैसे कि इस वीडियो में हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है यहाँ से। ठीक है, परफेक्ट है ये चीज़। यहाँ से देखिए रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ से बिल्कुल से दब रहा है फिर आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। जब हम खाना खाएंगे तो बोलस जो हमारा जाता है तो नीचे पूरा दबता हुआ चला आएगा, फूड पाइप उसको ठीक है दबाता हुआ नीचे चलता चला आता है और स्टमक तक पहुंच जाएगा ताकि खाना फंसे ना। ठीक है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, ये डिफिनेशन 100% आती है, इसको 1 मार्क्स में नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये वाला पॉइंट जो अपना है दिस वन। स्टमक, द स्टमक इज अ लार्ज जे शेप्ड होता है, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट आप लोग, जे शेप्ड है। ठीक है, विच एक्सपेंड व्हेन द फूड इंटर्स, ये बढ़ जाता है, इसका कोई लिमिटेड मतलब ऐसा भी नहीं कि खाना खाते ही चले गए पेट बढ़ाते चले गए ठीक है, लोग कहते पेट फट जाएगा, वो एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, उसका ये नेचर एडाप्टेशन है। ठीक है, कि वो एक्सपेंड कर जाएगा लेकिन हद से ज़्यादा भी नहीं एक्सपेंड कर सकता है। और हमारा ये प्रोसेस भी होता है बायोलॉजिकली कि हम ज़्यादा नहीं खा सकते, अपनी भूख का इतना ही खाएंगे या थोड़ा बहुत ज़्यादा खा लिया तो खा लिया। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड थ्रूली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। ये पॉइंट अगर डिफिनीशन अगर आई है आपकी, ठीक है, स्टमक की, तो ये आपको लिखनी पड़ेंगे ये दोनों पॉइंट की। होता कैसा है, ठीक है, तो वो है आपका, ठीक है, जे शेप्ड होता है ये वाला पॉइंट आपका, एंड दिस वन इट इज द मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड, क्योंकि यहाँ पे होती है आपकी मैकेनिकल डाइजेशन, लगातार ठीक है दबता रहता है, मिक्सिंग होती है फूड की पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे स्टमक दिख रहा होगा आपको, दिस वन, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे खाना आएगा तुरंत, वही पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के जरिए आएगा और यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस के साथ में उसको मिक्स कर दिया जाएगा। क्लियर। अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज लॉन्ग 6 मीटर की होती हैं, नैरो, ट्यूब्यूलर एंड क्वाइल्ड। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिस वन, क्वाइल्ड। ये क्वाइल्ड हिस्सा जो होता है ये इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है इसकी वजह से, और एक और चीज भी होती है वो आगे डिस्कस हो जाएंगी किसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ता है। बच्चों से बहुत पूछता हूं मैं, क्वाइल्ड पार्ट प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन होता है आपके लंग्स, ठीक है, और आपके रिब केज के नीचे वाला जो हिस्सा होगा दैट इज कॉल्ड द एब्डोमेन। इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। नोट कर लीजिए ये वाला पॉइंट, इसके मार्क्स जुड़ते हैं आपके, आपको लिखना पड़ेगा। इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यहां पे एब्जॉर्प्शन भी पूरा होगा ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। सारा का सारा जितना भी खाना है पूरा का पूरा यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रेट द इंटेस्टिनल जूस, क्योंकि ये ग्लैंड का भी काम करते हैं तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड में भी आ जाएंगे। ओके, तो 3 पॉइंट आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में याद रखने हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर लॉन्ग है, नैरो, ट्यूब्यूलर, क्वाइल्ड पार्ट होता है, और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, ठीक है, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आप इतना भी लिख देते हैं तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं लिख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, आपके दिमाग से उतर गया, कोई बात नहीं, मार्क्स मिलते हैं। हमें चेक करना होता है कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सिक्रेट द इंटेस्टिनल जूस। इसको सकस इंटेरिकस भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, सकस इंटेरिकस। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, मैंने सोचा पढ़ा ही रहा हूं तो बता दूं, विच टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। हाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइनेटेड टू एब्जॉर्ब द फूड। किस तरीके से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डिजाइन की गई है ताकि यह खाना एब्जॉर्ब हो सके।
ठीक है। और पहला वाला कौन सा एडाप्टेशन है उसमें, ठीक है, ये पूछा गया है यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का पूछा गया है, ये कि खाना कैसे, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ भी होगी, आंसर आपका यही वाला होगा। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां जहां पे ब्लू कलर दिख रहा है ये मार्किंग है आपकी, मैंने इसीलिए बोल दिया था शुरू में कि अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई मार्किंग स्कीम, ठीक है, क्वेश्चन मैंने चेक किए हुए हैं। तो जहां जहां पे आपको ये ब्लू कलर दिख जाएगा समझ जाइएगा कि आपके लिए ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होने वाली है। मार्क्स लाने हैं हमें कैसे भी करके, ज़्यादा लिख करके मार्क्स नहीं आएंगे, अप टू द पॉइंट लिख करके मार्क्स आएंगे, याद रखना। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटी छोटी उसमें उंगलियों की तरह प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको विलाई, ठीक है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये पॉइंट चेक होगा आपका। न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये वाला पॉइंट चेक होगा आपका। इंक्रीज सरफेस एरिया करता है। विलाई का फंक्शन कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ जाते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, ठीक है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। द विलाई आर रिचली सप्लाइड, दूसरा पॉइंट आपको लिखना जो होगा, सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स के साथ में ये रिचली सप्लाइड होती है, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच अदर, ठीक है, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, दिस वन। तो यहां तक आपको कहानी लिखनी होगी, आगे भले वो पॉइंट ना लिखें, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ द ओल्ड वन लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनर्जी का जिक्र करना, ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो 3 मार्क्स आपके यहीं पर से पक्के हो जाएंगे, एकदम कोई काट नहीं पाएगा। क्लियर, इतनी सारी चीजें आपको बस लिखनी होंगी। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। ब्लड वेसल्स, ब्लड क्या लेकर के जाता है, आपको पढ़ाया है ना मैंने, ब्लड क्या लेकर के जाता है कि आपको खाना लेकर के जाएगा, वो तो कहां से लेकर के जाएगा, विलाई, यही सप्लाइड होती हैं, यहीं से एब्जॉर्प्शन होगा, तुरंत खाना आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा डिफरेंट, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है, अलग अलग पार्ट में जहां पे रिक्वायरमेंट है। ये है आपका, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, होती तो राउंड शेप है इस तरीके से, दिस वन, और इस तरीके से छोटे 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 विलाई वहां पे मौजूद होंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन 3 लेयर्स होती हैं इसके अंदर, उतना डीप नहीं जाना है अपन को, बस हमने आपको समझाने के लिए ये वाला डायग्राम बता दिया है ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो कि किस तरीके की विलाई क्या है क्या नहीं है। तो ये इंटेस्टाइन के अंदर आपका जो ल्यूमेन है 10 लाइक दैट, इस तरीके से, ठीक है, ये ल्यूमेन कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, ल्यूमेन, सॉरी मार्कर हमने हाइलाइटर लगा रखा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ल्यूमेन, LUMEN, ल्यूमेन। ठीक है, तो उसके अंदर का कुछ, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा, ये विलाई है बेटा, ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उंगली की तरह दिख रही, दीज आर कॉल्ड द विलाई, इनको आप विलाई बोलेंगे। और इनमें देखिए ये वाले ये वाले हिस्से को जब आप इसको बड़ा करेंगे, लार्ज करेंगे, तो ये आपकी माइक्रोविलाई दिख रही हैं, दीज आर माइक्रोविलाई। एक तो विलाई ने सरफेस एरिया इंक्रीज किया था, ऊपर से माइक्रोविलाई ने भी और सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया एब्जॉर्प्शन के लिए। तो 3 घंटे के अंदर, 2.5-3 घंटे के अंदर खाना पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर। लार्ज इंटेस्टाइन, इट्स वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटा होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी है। इट हैज 2 पार्ट, कोलॉन एंड द रेक्टम, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। इट इज अनएब्जॉर्ब द फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, ठीक है। जो भी खाना हमारा जो है अनडाइजेस्टेड फूड है, पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा खाना यहाँ पे आकर के फिल हो जाएगा, जो भी अनडाइजेस्टेड वाला है, ठीक है। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीसेज में, ठीक है, फीसेज में पूरी तरीके से कन्वर्ट होकर के रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाएगा। क्लियर, और वहां से, यानी इसमें भी ऐसा नहीं कि एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यहाँ पे कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो भी चीजें हैं न्यूट्रिएंट्स हमारे अगर जरूरत है बॉडी को तो वो यहाँ से भी एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। लास्ट आता है हमारा जो अपने वो चल रहे थे पार्ट, एनस। इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन,
ये यहाँ पे मौजूद होगा बिल्कुल, जहाँ पे हाईलाइट में कर रहा हूँ, एनस। एंड इट इज़ फॉर इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, फीसेस को बाहर निकालने के लिए एनस रिक्वायर होता है वाया एनल इंस्फिंक्टर। किसके जरिए? एनल इंस्फिंक्टर। मैं क्वेश्चन आंसर जब कराऊंगा तो मैं कोई भी एस्पेक्ट इस चैप्टर की नहीं छोड़ने वाला। मैं हर एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा एनालाइज करूंगा, एनालाइज करके आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। कितने क्वेश्चन आंसर, कितना डीप जाएगा सीबीएसई, नहीं जा पाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। नंबर तो इस बार लेकर के आने, फोड़ के आना है पेपर। देखें कितना कठिन जाते हैं। हर कोई ने मुझसे कहा है कि सर साइंस का पेपर बहुत कठिन आएगा, देखें कितना कठिन आता है। एक एक पॉइंट डिस्कस होगा। ठीक है, तो इट इज फॉर द इजेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल फीसेस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके सारे डिस्कस हो गए। तो अगला टॉपिक हमारा जाहिर सी बात होगा, कौन सा होगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये तो थी आपकी अभी तक की, ठीक है, आधी प्रोसेस। बाकी जो केमिकल प्रोसेस है वो यहां से शुरू होगी, आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड से, है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं? दीज ग्लैंड्स सेक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस एंड कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, ये एंजाइम कैरी करती हैं। एंजाइम क्या होते हैं? नोट कर लीजिए आप लोग। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट which alter the rate of chemical reaction. Enzymes are biocatalyst. Biocatalyst, bio means life, catalyst माने वो होता है जो किसी भी rate of chemical reaction को घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ाते हैं, घटा भी देते हैं कभी कभी, तो वो एंजाइम्स होते हैं। ये बायोकैटालिस्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बायोलॉजिकल सिस्टम में वर्कआउट होते हैं। ठीक है, तो ये तो एंजाइम की डिफिनेशन हुई। सबसे पहली ग्लैंड आपके लिए आती है आपकी सेलेब्री ग्लैंड। ठीक है, दिस वन। ये क्या करती है सेलेब्री ग्लैंड्स? आपके सामने अगर भी क्वेश्चन ये आता है कि सेलेब्री ग्लैंड्स में आपको क्या लिखना, दुनिया भर का कुछ नहीं लिखना, बस ये दो ही पॉइंट लिखने हैं। दीज ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा, ये पॉइंट चेक होगा। विच कंटेन सेलेब्री अमाइलेज, ये पॉइंट चेक हो गया। सेलेब्री अमाइलेज ब्रेक द स्टार्च, जहां स्टार्च दिखा ब्लू कलर का, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने पीला कर दिया, इनटू द सिंपल शुगर। मिल गए नंबर, 2 नंबर पक्के हो गए। भले ये 2 नंबर में तो एक एक नंबर मिल जाएगा, अगर 1 नंबर में तो आधे आधे नंबर में मार्किंग स्कीम डिवाइड हो जाती है। ओके, सेलेब्री अमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्लास 10th में। 11th में जो बायोलॉजी लेंगे, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा डिटेल में, जब 11th आएगा तो उनके लिए डिटेल्ड है इसके लिए पूरी। तो आपके लिए सिर्फ आपको अभी तक इतना ही पढ़ना है। सेलेब्री ग्लैंड्स क्या कैरी करती हैं? ठीक है, क्या सेक्रेट करती हैं? तो सलाइवा सेक्रेट करती हैं। वो क्या रखता है? तो सेलेब्री अमाइलेज रखता है। सेलेब्री अमाइलेज क्या करता है? ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर। ठीक है, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में तोड़ता है। इतना डीप नहीं जाना है आपको, सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है आपका सिंपल शुगर, ठीक है, यही नोट करके दे देना है। मार्क्स मिल जाएंगे, कोई काट नहीं सकता। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक की बात हो रही है अब। सेलेब्री ग्लैंड्स के बाद सीधे गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में आए अपन। दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। नोट कर लो, पहला पॉइंट यहीं पर से चेक हो जाएगा, दिस वन। ये पॉइंट आपके लिए बेहतर, स्टमक बताना पड़ेगा आपको। दीज ग्लैंड्स सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, एक, ठीक है, इतना लिख दोगे तब भी मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आगे इसलिए बता दिया ताकि आप लोग भूलो ना। गैस्ट्रिक जूस पे एग्जामिनर चाहे तो मार्क्स दे सकता है, लेकिन अगर आपने बता दिया कि ये क्या कैरी कर रहा है, ठीक है, तो और बढ़िया बात हो गई। तो क्या कैरी कर रहा है आपका? दैट्स अ म्यूकस, HCl, पेप्सिन एंड रेनिन। रेनिन का कोई रोल यहाँ पे क्लास 10th में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें होता है वो। और वीक लाइपेज भी होता है, वीक लाइपेज वो कम होता है, लेकिन 2-3 चीज़ें जो शुरुआत की हैं, म्यूकस, HCl, पेप्सिन एंड रेनिन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनका फंक्शन अंदर से पूछ लेते हैं कि मार्क्स के क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, म्यूकस क्या कर रहा है? इट लुब्रिकेट्स द फूड एंड प्रोटेक्ट्स द, देखिए मैंने यहाँ पे इसको बहुत चेंज करके लिख दिया कलर, ठीक है, ये जो वाली लाइन है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl, ठीक है, एसिड से बचाने का काम जो कर रहा है
वो हमारा म्यूकस है। अक्सर ये आप लोग क्वेश्चन पूछते हो ना कि सर HCl की जो pH आप बताते हैं 1 to 2 बताते हैं, ठीक है, 1 to 2 जब pH बता रहे हैं, और ये भी बताते हैं कि अगर वो हाथ पे डालेंगे तो वो गल जाएगा आपका हाथ या हमारा हाथ, लेकिन हमारा ये जो है, ठीक है, स्टमक क्यों नहीं जलता है, तो उसके पीछे रीज़न होता है म्यूकस। ठीक है, म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड HCl। ये चीज़ याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। म्यूकस का जब भी फंक्शन, ये यहाँ से पूछते हैं कि हाउ द इनर लाइनिंग इज प्रोटेक्टेड, या कोई भी क्वेश्चन घुमा दिया, ठीक है, कि HCl जला देता है बाकी जगह नहीं, वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको आंसर पता होना चाहिए कि ये कहाँ जा रहे हैं। कहानी लिख देंगे, ठीक है, फिर आपको पॉइंट आउट करना होगा कि अच्छा है यार ये इसकी बात कर रहे हैं, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क बहुत पूछा जाता है, मैं भी पूछता हूं, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl, तो इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। उसमें NCERT में क्वेश्चन भी पूछा है कि दूसरा काम बताइए, उन्होंने एक काम बताया लेकिन दूसरा काम मैंने नंबर 1 पे आपको बता दिया, इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। ये बैक्टीरिया को खत्म कर देता है जो भी हमारे फूड में होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा 1 to 2 pH होती है, इसमें कोई बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाएगा। इट क्रिएट्स द एसिडिक मीडियम, ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक मीडियम देखिए कितना लिखा है मैंने, कितनी pH है इसकी, 1 से 2 pH। टू एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, यानी पेप्सिन एंजाइम्स जो होते हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं वो अपने पर्टिकुलर pH में काम करते हैं, उनके लिए उतनी pH रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो pH उतनी नहीं है तो वो वर्क नहीं कर सकते सही से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 to 2 pH चाहिए रहती है पेप्सिन को इफिशिएंटली वर्क करने के लिए। तो पेप्सिन, और दूसरी चीज पेप्सिन क्या कर रहा है, पेप्सिन ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इनटू द सिंपलर फॉर्म, प्रोटियोजेज में तोड़ देता है। प्रोटियोजेज आपसे नहीं पूछा जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन आपका ब्रेक डाउन कर रहा है दिस वन, ठीक है, प्रोटीन को। पेप्सिन, P स्टैंड फॉर P फॉर प्रोटीन, ऐसे याद रखना, पेप्सिन प्रोटीन, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है उसमें। इट टेक्स पार्ट, रेनिन की बात कर लें, इट टेक्स पार्ट इन द कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये दूध को फाड़ने का काम करता है, कर्ड बनाने का काम करता है रेनिन, ठीक है, जो भी अगर दूध पिया जाएगा तो रेनिन सेक्रीट होगा और दूध को पूरी तरीके से, ठीक है, कर्ड बनाने का काम करेगा। सबसे ज्यादा ये किस में सेक्रीट होता है, क्या ये कोई क्वेश्चन का जवाब मुझे दे सकता है, ये किस स्टेज के ऊपर रेनिन हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मौजूद होता है, ठीक है, दिमाग लगाइए और बताइए, बाद में तो फिर बता ही दूंगा कमेंट करके, कौन सी स्टेज, कौन सी एज, समझ जाओगे अब। लिवर, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, आपके ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं है, लार्जेस्ट ऑर्गन अगर देखा जाएगा सही मायनों में तो स्किन होता है, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्किन, लार्जेस्ट ग्लैंड इज द लिवर। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। इट सिक्रेट, फंक्शन आ गया तुरंत, इट सिक्रेट द बाइल जूस, ये बाइल जूस जो है वो सिक्रेट करेगा, ठीक है, विच मेक्स द फूड अल्कलाइन, कैसा बना देता है, अल्कलाइन, जिसकी pH होती है 7.6 के अबव, 7.6, 7.7, 7.8, इतनी 7.9 तक, अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। खाना जो आया है, स्टमक से जो खाना आया है, ठीक है, खाना पूरा स्टमक में डाइजेस्ट हो गया, गैस्ट्रिक म्यूकस मिल गया सारा का सारा, गैस्ट्रिक सकस इंटेरिकस बोल रहा हूँ, सॉरी, आपका जो इतने गैस्ट्रिक जूसेस थे वो सारे मिक्स हो गए वहां पे, उसको पार्शियल डाइजेशन वहां पे हो गया, अब उसको ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन उसकी pH चेंज नहीं की गई है ना, उसकी pH 1 to 2 ही है खाने की, ठीक है, तो पूरा का पूरा खाना जो है ट्रांसफर किया जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे, ठीक है, डक्ट्स जुड़ी होती हैं, लिवर की भी और पैनक्रियाज की भी। तो बाइल जूस सबसे पहले सेक्रेट हो जाता है एंड मेक्स द फूड अल्कलाइन, सबसे पहले फूड को कैसा बना देगा, अल्कलाइन, जिसकी pH होगी 7.6 के अबव, ठीक है, 7.8 हो सकती है, ताकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं वो वर्कआउट होते हैं अल्कलाइन pH में। हमारे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जितने भी हैं बायोकैटालिस्ट,
वो कौन से पीएच में वर्क करेंगे? आपके अल्कलाइन पीएच में करेंगे। अब वो एसिडिक पीएच में नहीं करेंगे, ठीक है, अल्कलाइन में करेंगे। द बाइल साल्ट, दूसरा फंक्शन इंपॉर्टेंट है ये वाला बच्चों, बाइल साल्ट ब्रेक्स डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, बड़े वाले ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। क्योंकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं, ठीक है बच्चों, वो आपके बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स के ऊपर, फैट के ऊपर वर्कआउट ही नहीं कर पाएंगे, उन्हें छोटे 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 चाहिए। तो छोटे करने के लिए हमारा बाइल साल्ट उनको छोटा छोटा कर देता है, और फिर पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है, चाहे वो पेनक्रियाटिक लाइपेज हो, पेनक्रियाटिक अमाइलेज हो, पेनक्रियाटिक आपका प्रोटीएज हो, कोई भी एंजाइम हो, वो सेक्रेट होगा और सारी की सारी चीज़ों को बिल्कुल से सॉल्युबल यानी वाटर सॉल्युबल फॉर्म में ले आएगा। क्लियर? तो ये बात हो गई। तो ये 2 पॉइंट आपके बेटा बिल्कुल से परफेक्ट चेक होने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है कि वो फूड को अल्कलाइन बना देता है। कौन सिक्रेट कर रहा है? लिवर। तो पहला पॉइंट ये था, लिवर सिक्रेट द बाइल जूस, पहला पॉइंट चेक हो गया। अब बाइल जूस का फंक्शन बताना है आपको। बाइल जूस विच मेक्स द फूड अल्कलाइन इन नेचर, चेक हो गया। बाइल साल्ट के ऊपर आ जाइए तुरंत। ब्रेक डाउन द फैट ग्लोब्यूल्स, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को इनटू द स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, ताकि आपके एंजाइम अच्छे से वर्कआउट कर पाए। ओके। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के बारे में अगर आएगा तो इट सिक्रेट द पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैनक्रियाज क्या करता है? अगर पूछा जाए कि व्हाट इज पैनक्रियाज, नहीं पूछने वाले, वो पैनक्रियाज का फंक्शन ही पूछेंगे आपसे। व्हाट इज पैनक्रियाज? येलोइश ग्लैंड होती है, ठीक है, बिल्कुल से येलो कलर की, ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। इट कंटेन्स द एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन। अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ट्रिप्सिन चेक होगा बच्चों, ठीक है, ट्रिप्सिन चेक होगा, डाइजेस्टिव प्रोटीन चेक होगी, ठीक है, लाइपेज चेक होगा, जो कि क्या, आप इमल्सिफाइड टर्म भूले जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लाइपेज जो होता है वो हमेशा याद रखिए वो फैट को तोड़ता है। लाइपेज, लिपिड, लिपिड क्या होते हैं? फैट। सिंपल है ना। तो फैट को कौन ब्रेक डाउन करेगा? आपका लाइपेज। तो इट कंटेन्स द एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, दैट पॉइंट विल बी चेक्ड, ये चेक होगा। अगर आपने नहीं मेंशन किया है तो नंबर नहीं मिलने वाले, मैं बता दूं आपको, ठीक है। उसमें कोई भी दूसरी चीजें आपकी वर्कआउट ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें अप टू द पॉइंट चेक करना होगा कि पेनक्रियाटिक जूस के पास में क्या होता है। तो ट्रिप्सिन और लाइपेज ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, फॉर डाइजेस्टिंग द प्रोटीन, लाइपेज। और एक और जो मेंशन यहाँ पे नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था, लेकिन आप फिर भी नोट कर लीजिए, ठीक है, वो पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है। क्या होता है? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है? पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो आपका जितने भी आपके माल्टोज और आइसोमाल्टोज यानी शुगर जो होती है उसको तोड़ करके आपके किसके फॉर्म में ले आएगा, ठीक है, किसमें ले आएगा? आपके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म C6H12O6, ठीक है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। वहां पे अमाइलेज, वहां पे सेलेब्री अमाइलेज था, यहाँ पे पेनक्रियाज है तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज। क्लियर? सिंपल है, याद रखने वाली चीजें हैं, हर चीज लिखी नहीं जाए, कुछ चीजें याद भी करिए, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक है अमाइलेज। अमाइलेज का क्या काम होता है कि आपके स्टार्च को तोड़ देना। तो यहाँ पे स्टार्च तो बचा नहीं है, अब बचा है आपके पास में माल्टोज और आइसोमाल्टोज, तो उनको तोड़ करके वो आपका सिंपल शुगर C6H12O6 पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर घूमने लग जाएगा और धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये बाकी चीजें भी जितनी भी हैं यहाँ पे, डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आपकी अमीनो एसिड में आ जाएंगी, ठीक है। जो लाइपेज जो है वो तोड़ करके फैट को ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, सब खत्म हो जाएगा खाना यहीं पर से, बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाता है हम लोग के पेट में, अनडाइजेस्टेड भेज दिया जाता है बाहर, है ना। इंटेस्टिनल ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। दीज ग्लैंड्स या दीज द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स द ग्लैंड विच सेक्रेट द इंटेस्टिनल जूस, ठीक है, इंटेस्टिनल जूस इनके पास में होता है। अब पूरा का पूरा खाना जो टूट रहा था, पूरा आधा टूटा आधा बचा, अब जो कुछ बचा है जो पूरी तरीके से टूट नहीं पाया है, अब वो यहाँ पे आकर के पूरी तरीके से टूट जाएगा, ठीक है। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट, एंजाइम्स का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है।
ठीक है, इंटेस्टिनल वाले में। तो आप लोग परेशान मत हो ना, आपको एंजाइम्स ही लिखना है। बच्चे क्या करते हैं बेचारे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के चले जाते हैं हाई लेवल, कोई ज़रूरत नहीं। इतना ही दिया एनसीईआरटी में, जितना दिया एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी उतनी ही चेक करेगी। प्रेजेंट इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, जो इतने बचे हैं अमीनो एसिड में चले जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में चले जाएंगे, ग्लूकोज में, फैट्स आपका ग्लिसरॉल, सब कुछ वहीं पे टूट जाएगा आपके इंटेस्टाइन में। ये बात मैंने पहले भी बताई आपको, ठीक है। सब कुछ जो भी कुछ बच जाएगा बाकी इंटेस्टिनल यानी सकस एंटेरिकस उसको भी तोड़ देगा। उसमें सारे एंजाइम्स तो पीछे वाली ग्लैंड्स में तो बताए नहीं उन्होंने, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो जितने नहीं बताए उसकी टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। तो जितने दिए हैं यहाँ पे देखो, प्रोटीन अमीनो एसिड इतने ही याद कर लेने हैं, क्लियर, बेहतर इतना ही आपको पढ़ लेना है, खासतौर से इंटेस्टिनल ग्लैंड से, यानी इंटेस्टिनल जूस में क्या होता है। उन्होंने कोई एंजाइम नहीं बताया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको लाइन भी यही लिखनी कि इंटेस्टिनल जूस द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, प्रोटीएजेज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इंटू, ठीक है, ग्लूकोज, अमाइलेज भी इसके ही होते हैं, और फैट्स आपके जितने भी होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे टूट करके ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में आ जाते हैं। प्रोसेस बेटा जितना बताया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल से लेकर के ख़त्म करा करके बिल्कुल उन्होंने है एनएस के ऊपर एक्सक्रीशन पे, ठीक है, उसी में उन्होंने ये पॉइंट भी डिस्कस कर दिए हैं। तो आपको अलग से पढ़ने, बच्चे क्या करते हैं अलग अलग बुक्स में इनका अलग अलग तरीके से, ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन है, उनको रटते रहते हैं, उनको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि इजेशन में पूरा क्या जा रहा, हाँ पता होना चाहिए, जैसे मैंने ये पॉइंट वाइज लिख दिया आपके लिए, ठीक है, कि इंजेस्शन में क्या हो रहा है, इनटेक ऑफ फूड, आप खाना खाएंगे। डाइजेशन में क्या हो रहा है, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन होता है पूरा, जो कि आप पीछे पूरा पढ़ चुके हैं, है ना। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। विलाई और माइक्रोविलाई वाला फंडा जो है आप लोग समझ ही चुके हैं। एसिमिलेशन होता है मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ये पॉइंट ही नोट कर लीजिए, ये थोड़ा ठीक है बढ़िया सा लगा हमें। एसिमिलेशन होता है जो भी खाना आपने खाया है, वहाँ पे एक चीज़ का जिक्र हुआ था, याद है, विलाई और माइक्रोविलाई रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, याद है। तो वहाँ से पूरा का पूरा जो ब्लड में सारी चीज़ें चली जाएंगी, ग्लूकोज आपका ब्लड में चला जाएगा, ग्लिसरॉल ब्लड में चला जाएगा, ग्लिसरॉल सॉरी वो लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फ कैपिलरीज में चले, जितना फैट है वो लिम्फ कैपिलरीज में चला जाएगा, ठीक है। जितने आपके इसेंशियल हैं जो आपके ब्लड में जाएंगे, जैसे ग्लूकोज चला जाएगा, जितने भी आपके आयंस हैं वो भी आपके ग्लूकोज में चले जाएंगे, उसमें चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे, और ग्लूकोज भी चला जाएगा, क्लियर। तो वहाँ चला जाएगा, फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, जहाँ रिक्वायरमेंट है, अमीनो एसिड आपके ब्लड में चले गए, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होना होगी वहाँ पे प्रोटीन बन जाएगी, जाकर के अमीनो एसिड टेक पार्ट कर लेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। कोई टेंशन। इजेशन पता ही है आपको, एक्सपेलिंग ऑफ फीसेस, ठीक है, फीसेस को बाहर निकालना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि पूरी प्रोसेस को रट के बैठना नहीं है, जितना मैंने पीछे पढ़ाया है, जितनी ग्लैंड्स, जितना सिस्टम था अपना, बस उतना ही पढ़ लेना है आपको। इसके अलावा, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, लेकिन आपसे एनसीईआरटी वो मार्किंग स्कीम जो पूछी जाएगी वो बस जो हमने आज पढ़ाया है आपको इसमें से यही बेटा, ठीक है, मैंने चेक किया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल से परफेक्ट मैंने यही चेकिंग की थी वहाँ पे, जो भी अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग सेट थे, ठीक है। तो अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन थे, जाहिर सी बात है डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें थे, तो सबकी मार्किंग स्कीम मैंने चेक की, मुझे मालूम था कि मैं चेक ज़रूर करूँगा, मैंने मार्किंग स्कीम भी रखी थी, ठीक है। तो परेशान मत हो ना, उसमें उतना ही पूछा जाने वाला है, आप बेहतर तरीके से उतना ही पढ़ करके जाइए और पेपर अच्छा करके आइएगा। डाइजेशन से मैं कुछ नहीं छोड़ने दूंगा आपको, कुछ भी नहीं। और लाइफ प्रोसेस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी अब तक के आए हुए हैं, मैं सारे कंप्लीट करा दूंगा आपको, ओके। तो उसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा, चाहे सीबीएसई कितने भी क्वेश्चन बना ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं बेटा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आपकी ज़रा सी भी नॉलेज अगर इन्हेंस हुई हो, ज़रा सी भी आपको थोड़ा सा भी इसमें से कुछ नया पता चल गया हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। जब तक के लिए अगले वीडियो का मैं इंतज़ार तो ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा इस बार, बहुत जल्द से जल्द कोशिश कर दूँगा, आधा प्रोसेस उस पर हो चुका है, काम हो चुका है, जल्दी अपलोड हो जाएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ठीक है, खुदा हाफिज़।